की बात है, बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों की तरफ से ऐसा मुझे करना पड़ा। आदमी लोग भी यहाँ कितना खर्चा करते हैं, मैंने देखा है। मोटर होनी चाहिए, टेलीविजन होना चाहिए। महाराष्ट्र में कितने लोगों के पास टेलीविजन होगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर सहयोग के लिए पैसा नहीं निकलता। और करीबन पहले लॉट में हमें उस जमाने में मेरे ख्याल से 4.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया था उस जमाने में। तब कितने सहयोगी, और वो लोग आपसे बहुत गरीब है पैसे के मामले में, कोई बड़ी पोजीशन में नहीं। महाराष्ट्र में तो आप जाते हैं कि वहां पर सारे जितनी भी बड़ी बड़ी जगह है वो सब मारवाड़ी लोग हैं, गुजराती हैं और सिंधी। इन्होंने सारा बिजनेस ले लिया, उनके हाथ में तो बिजनेस है। आपको एक भी सहयोगी बिजनेस वाला नहीं मिलेगा। और कितने कर्मठ लोग हैं, कैसे काम करते हैं आपने देखा। कितने वहां भी बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आप किसी को पाइएगा नहीं घमंडी बना कर। तो इस तरह से सहयोग यहाँ शुरू हुआ, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि यहाँ सहयोग कैसे चलेगा। यहाँ के लोग तो अपने ही सेल्फिश है, अपनी ही बात सोचते हैं, स्वार्थ में रहते हैं, इनको क्या परमात्मा मिलेगा। पर धीरे धीरे ऐसी कोई तुम्हारे माँ का प्यार है, उस प्यार में तुम लोग बदलते गए और बहुत बदल गए। और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि अब बहुत आप लोगों में अंतर आ गया। तो भी मैं ये कहूंगी, एक जमाना था इस वक्त के गांधी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देश का काम करना है। देश भर का ही काम था, कोई बड़ी मनुष्यता का काम नहीं था कि सारे यूनिवर्स का काम नहीं था, कुछ। तो हमें याद है हमारी अम्मा ने घर के जितने सोने के जेवर थे गिन के सारे उनको दे दिए। उनके 2-4 जो ट्रेडिशनल पुराने बड़े बड़े जेवर थे वो छोड़ दिए। हम लोगों ने सब चूड़ियां उतार दी, अपनी चूड़ियां उतार दी, उनको दे दी। हमारी मदर ने दी, ऐसी बहुत औरतों ने दी, बहुतों ने ऐसे काम। लेकिन उन्होंने कौन सी बड़ी भारी ऐसी बात की थी, कोई आपके जैसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं गया था, कोई आपको ऐसी कोई खास चीजें की थी। सबका भला हो गया सहयोग में आने से, सबके हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तंदुरुस्तियां ठीक हो गई। लेकिन सहयोग के लिए लोग पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आज कायदे से पैसा होता तो ये जगह भी अच्छी बना सकते थे हम लोग। अभी अटके पड़े हुए, पैसा नहीं है, माँ पैसा दो, माँ पैसा दो। हमने कहा ठीक है। तो आज तो 11,000 रुपए हम दे रहे हैं टोकन की तरह से, लेकिन आगे भी भेजेंगे। लेकिन आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि ये हमारा आश्रम है, इसके लिए हमें कुछ देना चाहिए। और इससे हमें कितने लाभ हुए हैं, सहयोग से हमें कितना प्राप्त किया। अब दूसरी बात यह है कि उससे एक और कैटेगरी जो अपने अंदर है, चीजें देखना चाहिए। अब जब हम अपने अंदर देखते हैं कि हम कंजूसी कर रहे हैं, जान बचा रहे हैं, कुछ काम कोई बताता है तो कोई हाजिर ही नहीं होता है, तो सोचना चाहिए हमारे में गहराई नहीं, हम कंजूसी कर रहे हैं, हमें गहराई नहीं। आगे चलना चाहिए। हम अपने रिश्तेदारों की बीमारी, उसके लिए माँ को परेशान कर रहे हैं, हम बहुत ही लो टाइप के सहयोगी, कोई गहराई नहीं, हमें परेशानी। अरे अगर माँ से तुम्हारा संबंध ठीक हो जाए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वैसे रिश्तेदारी ठीक हो जाती। ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ बताया फलाने साहब न्यूयॉर्क में बीमार है, फौरन ठीक हो, ऐसे भी लोग। लेकिन आप में गहराई कम है, और जब आप में गहराई कम हो जाती है तो ये सब होता है। फिर सहयोग एक पैसा कमाने का भी लोग विचार करते हैं, ये भी बड़ी गंदी चीज है और बहुत लोग कर देता है। इसमें कुछ हो, किताब बिक जाए, फलाना हो जाए, ठिकाना हो जाए, ये सब गलत बात है। सहयोग सत्ता के लिए नहीं है, पैसे के लिए नहीं है, आपके रिश्तेदारों के लिए नहीं है, ये आपके हित के लिए है। आपको अपना ही हित साधना है और परम पद प्राप्त करना है। और जब तक हम इसका निश्चय नहीं कर लेते कि हमें परम पद प्राप्त करना है और बाकी चीजें व्यर्थ है, फैमिली के झगड़े, लड़कों के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, ये सब मुझे कहने की बातें नहीं होती। उससे पाने की वो है परम पद स्थिति, कि जब अपने आप ही उसको सॉल्व कर। लेकिन उस परम पद को पहले प्राप्त करना चाहिए। अब सबसे बड़ा उसमें भी एक दोष आ जाता है।
बात है कि आप लोगों से बात करने का यही एक अच्छा मौका है जहां मैं बता सकती हूँ कि जो मैं दोष देखती हूँ क्या अहंकार है, उसको देखते रहना चाहिए। हमें किस चीज का अहंकार है, किस चीज को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, कौन सी चीज हम सोचते हैं कि बहुत जरूरी हमें करना चाहिए। अपने विचारों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस चीज को इतनी महत्वपूर्ण चीज समझते हैं। हम कौन सी बात को सोचते हैं कि ये चीज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उसी को तोड़ना चाहिए। कोई कोई लोग ऐसे भी है, वो कहते हैं कि हमारे लिए सबसे तो महत्वपूर्ण यह है माँ कि हम परम पद प्राप्त करें और कुछ नहीं, बस हो गया। ऐसे लोग तो ठीक हो, उनका कुछ कहना नहीं, बाकी तो सब होते रहता है, नौकरी चाकरी खाना पीना दुनिया भर की चीज होती है। तो मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वाले इस तरह के अपने विचारों को पूरी तरह से आज निश्चय कर लें कि माँ के जन्मदिन के दिन, अब हमारी भी उम्र आप जानते हैं 66 साल की हो गई, आज काफी उम्र हो गई है और एक क्षण भी हमारा बेकार नहीं, एक क्षण भी नहीं, हर समय मेहनत करते रहते। जितनी हमने मेहनत की है वो हम नहीं चाहते कि आप लोग करें, बिल्कुल भी नहीं करने की जरूरत, आपको कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। सिर्फ आप अपने अंदर अपने को तौलते रहिए कि मैं क्या करती हूँ, मैंने सहयोग के लिए क्या किया जिसकी वजह से कि मैं आज ऐसा अभी तक पहुंच नहीं पाया। सहयोग के लिए मैं क्या, माँ के लिए नहीं, सहयोग के लिए। बहुत से लोग हैं मुझे रुपया दे देंगे, जमीनें दे देते हैं, उससे क्या फायदा, वो तो मैं फिर सहयोग को ही दे देती हूँ, छोड़ती थोड़ी। बहरहाल वो भी एक चीज है, अगर ऐसा कोई दे तो वो सहयोग के लिए दे सकते। ठीक है, आपके प्यार स्वरूप आप कुछ मुझे जन्मदिन में कुछ दें तो मुझे उसको स्वीकार्य है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए कोई खास जरूरत किसी चीज की है नहीं। मैं तो हर समय लड़ती रहती हूँ कि जितना हो कम से कम खर्चा करो, कम से कम खर्चा करो, इसलिए कि रुपया कुछ बचे और वो आप फिर सहयोग पे खर्च करें, क्योंकि सहयोग में आप जानते हैं कि हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से कभी रुपया लेते भी नहीं कि कहीं भीख मांगने जाते हैं या किसी से कहते हैं आप हमें रुपया पैसा दे दीजिए। सो मेरी यही विनती है आप लोगों से कि अपने को तौलना चाहिए कि हम कहाँ तक हैं, हम क्या चाहते हैं। तो सहयोग में जब तक आपका चित्त पूरी तरह से परमात्मा की ओर न लगा रहेगा और सब ऐसी ऐसी चीजों में लगा रहेगा, तो आप या तो पैसे बनाने की सोचेंगे या उसकी बात सोचेंगे, नौकरी की सोचेंगे, धंधे की सोचेंगे, तो जो असल चीज है वो नहीं मिलने वाली। और असल चीज मिलते ही सब चीज ठीक हो जाती है, ऐसा कुछ विशेष सर्कल है। और जब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी काम बनने ही नहीं वाला। आज भी आज की बात बताएं, आज चाबी नहीं खुल रही, बता चाबी किसने बंद की, इन्होंने। मतलब इनको जरा बाहर भेजो 2 मिनट, बाहर जाते साथ चाबी खुल गई। आपका कोई काम बन ही नहीं सकता, जब नेगेटिव होंगे तो कोई काम नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप उस स्थिति पे आ जाए, आपके सारे काम अपने आप बन जाते और वो इतने सुंदर बनते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि माँ मैं ये नहीं चाह रहा था, पर क्यों हो गया, आप फिर बाद में कहते हैं अच्छा हुआ यही हुआ, मैं छूट गया झंझट से। इस प्रकार सहयोग की एक किमया, अपनी एक उसका चमत्कार कि जो चीज सामने आती है उसे स्वीकार करते जाइए और अंत में आप यही कहेंगे कि यही मेरे लिए हितकारी था, यही अच्छा, उसको प्रेम से स्वीकार करना और तौलते जाना चाहिए अपने को। जैसे जीवन में आप जैसे सहयोग में बढ़ेंगे आपको पता होगा कि इसके बड़े ही आशीर्वाद है, इतने अनंत आशीर्वाद है, क्योंकि सारे देवी देवता सब आपके साथ लगे, आप जहां जा रहे हैं आपके आगे पीछे दौड़ रहे हैं, कोई आपको सता नहीं सकता, आपको कोई छल नहीं सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आप पे कोई केस नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल आप पूरी तरह से एकदम से ही आप सुरक्षित, कोई आपको तकलीफ नहीं हो सकती। जो आपको तकलीफ देगा उसको बहुत तकलीफ हो जाएगी अपने आप, ये भी आप फिर हर तरह से आपकी हालत ठीक हो जाएगी, माली हालत ठीक हो जाएगी, आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी एक प्रलोभन है हमारे लिए, ये प्रलोभन है। जैसे हम जा रहे हैं, हमको अगर प्लेन पकड़ना है, रास्ते में कुछ भी मदारी का खेल हो रहा है, ये हो रहा है, क्या मतलब, हमको तो प्लेन पकड़ना है। तो इस प्रलोभन में फिर आप भटके तो गए,
अब लोगों को मैंने देखा कि सोजोग में आते ही बड़े पैसे मिल जाते, भटक गए। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।